एक बड़ी सुंदर बात कहती है। भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा, पार्वती जी, ऐसा संसार में कोई मनुष्य नहीं जन्मा जिसको आगे बढ़ने का मैंने मौका नहीं दिया। एक साधारण व्यक्ति को भी एक मौका जरूर देता है। मौका और धोखा, ये दो शब्द हैं। एक शब्द है मौका, दूसरा शब्द है धोखा। और आपको आगे बढ़ने का यदि मौका मिले तो 1 मिनट की भी देरी मत करना और परिश्रम मेहनत पूर्ण कर कर आगे बढ़ना, शंकर का नाम लेकर, तो तुम्हारी मंजिल तक जरूर पहुंचो। मान लो कोई व्यक्ति आपको जिंदगी में अगर धोखा दे दे, बहुत आस लगा कर बैठे थे किसी से और उस व्यक्ति ने मान लो आपको धोखा दे दिया, तो फिर आप अपने दिल को कहीं मत लगाना। शंकर भगवान के शिवालय में जाकर शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाकर शंकर की अविरल भक्ति को अपने अंदर उतारना, और जिसने धोखा दिया है उसको भूल जाओ। धोखा देने वाले को ज्यादा स्मरण नहीं करना चाहिए। धोखा देने वाले को ज्यादा याद नहीं करना चाहिए। दे दिया ना इतना धोखा, जा। जो धोखा देता है उसको शिव फिर मौका देखकर उस धोखे का उसको फल जरूर देते हैं। इसलिए शिव महापुराण की कथा 2 शब्द पर प्रारंभ हो रही है आज कथा के तृतीय दिवस में। पहला शब्द है मौका और दूसरा शब्द है धोखा। आज के मनुष्य के पास में सुंदर काया है, माया है, सब कुछ है। आज के मनुष्य के पास में दुनिया का सारा वैभव है। आज के मनुष्य के पास में सब कुछ है, जमीन भी है, घर भी है, दुकान भी है, जायदाद भी है, सब है। पर आज के मनुष्य के पास एक चीज नहीं है, वो है सबूरी, थोड़ा धीरज, थोड़ा सब्र। मनुष्य के पास में नहीं बचा। आज के मनुष्य के पास में दौलत रहेगी, सत्ता रहेगी, वैभव रहेगा, धन रहेगा, संपदा रहेगी, सब कुछ आज के मनुष्य के पास रहेगा, पर सब्र नहीं रहेगा, सबूरी नहीं रहेगी, इंतजार नहीं रहेगा। पहले के जमाने में लड़का लड़की का संबंध करते थे तो जवाब का इंतजार करते थे। लड़की वालों के यहाँ से जवाब आएगा, लड़के वालों के यहाँ से जवाब आएगा, थोड़ा इंतजार करते थे, थोड़ा सब्र करते थे, थोड़ा रुकते थे। पर आज का जमाना ऐसा हो गया फुर्तीला, 2 मिनट में जैसे पानी डालो और सिवैयाँ या मैगी तैयार हो जाए, ऐसे आज का जमाना हो गया कि मुझे तो तुरंत निर्णय देना है। तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं करते हो, अब भी की अब भी बताओ। तुम मेरा काम ये करोगे कि नहीं करोगे, अभी की अभी बताओ। तुम मेरे साथ बाजार चलोगे कि नहीं चलोगे, अब भी की अभी बताओ। तुम मेरे साथ कथा में चलोगी कि नहीं चलोगी, मुझे अभी की अभी बताओ। आज के व्यक्ति के पास में सब कुछ है पर सब्र नहीं। आज के व्यक्ति के पास सब कुछ है पर धीरज नहीं है। आज के व्यक्ति के पास में सब कुछ है पर थोड़ा सा सब्र
उसके पास में नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, जब चंचुला देवी ने पूछा कि मैं तो वेधव्य हो गई, मैं विधवा हो गई, मेरा पति चले गया, प्रेत योनि में पड़ गया, फिर मैं वापिस अखंड सौभाग्यवती क्या हो सकती हूं? क्या मुझे वापिस अखंड सौभाग्य मिल सकता है? जब तुम शंकर जी की कथा को सुनोगी ही नहीं, अपने अंदर धारण ही नहीं करोगी, तो फिर रिजल्ट कैसे मिलेगा? थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा इंतजार करिए। एक लड़की ने लड़के को धोखा दिया तो लड़का चला तो पानी में डूब के मर गया। लड़के ने लड़की को धोखा दिया तो लड़की पानी में डूब के मर गई। कोई जरूरी नहीं है कि एक बार में ही सफलता मिले, कोई जरूरी नहीं कि एक बार तुमने पशुपतिनाथ का व्रत करा और रिजल्ट एक व्रत में ही मिल जाए। कोई जरूरी नहीं कि तुम 1 महीने से, 1.5 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से शंकर जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हो और बाबा तुम्हारा काम नहीं कर रहे। कोई जरूरी नहीं कि तुम मंदिर में झाड़ू पोछा भी कर रहे हो और बाबा तुम्हारी नहीं सुन रहा। थोड़ा सब्र रखो, इंतजार करो, लगे रहो, शिव के मंदिर में जाते रहो, पशुपतिनाथ का व्रत करते रहो, शंकर को रिझाते रहो और थोड़ा सब्र रखो, तो जो तुम्हारे भाग्य में नहीं भी होगा वो भाग्य में लिख दिया। अगर कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आया, फिर मेहनत करो, फिर परिश्रम करो। सफलता नहीं मिली, फिर मेहनत करो, फिर परिश्रम करो। धोखा मिल गया, कोई बात नहीं, मौके का इंतजार करो, थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ी सब्र रखिए। और जब आपको उस इंतजार का फल मिल जाए, आप अपनी तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ जाओ, आप अपनी उन्नति की सीढ़ी पर आगे बढ़ जाओ, तो 2 चीजें कभी मत भूलो। धन आने पर, संपदा आने पर, सत्ता आने पर, वैभव आने पर 2 चीजों को कभी मत भूलो। एक, अपने पिता की मेहनत, और दूसरी, अपने घर की पुराने समय में आई हुई मुसीबत कभी मत भूलो, तो तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले। एक, अपने पिता की मेहनत को भी मत भूलो कि तुम्हारे पिताजी ने कितनी मेहनत करी, कितना परिश्रम करा, कितना संघर्ष करा, कितनी कितनी चिंता व्यापी, कितना कितना परिश्रम करा तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम्हें विद्या अध्ययन कराने के लिए, तुम्हें दूसरे गांव भेजा, पटना पढ़ने के लिए भेजा, एजुकेशन के लिए तुम्हें अच्छे कॉलेज का निर्णय लिया। पिताजी के पास इतना धन नहीं था, उनने 4 गुनी मेहनत कर कर तुमको आगे बढ़ाया है, एजुकेशन दिलाई है, परिश्रम कराया। दुनिया में कोई ऐसा बाबा पैदा नहीं हुआ जो तुम्हें घड़ा हुआ धन निकालकर तुम्हारे हाथ में दे देगा। गड़ा हुआ धन निकाल कर कोई तुम्हें दे दे, ऐसा दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। तुम्हारे दुख को कोई बाबा काट दे, ऐसा दुनिया में कोई बाबा पैदा नहीं हुआ। अंदर आने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? थोड़ा सा हटना भैया, थोड़ी सी जीजी हटना, थोड़ा सा भैया हटना, थोड़ा सा हटना, थोड़ा सा हटना, इधर से दबाया, इधर से दबाया, इधर से दबाया, उधर से दबाया, तब जाकर अपना बैग नीचे रखा। तुम नहीं बैठे, पहले बैग रखा, बैग रखकर थोड़ी देर सिर पे पल्लू मल्लू लेके खड़ी होकर देखती रही, कहाँ जाऊं, विचार, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, और विचार करने के बाद
फिर थोड़ा संघर्ष करके दूसरे वाले पंडाल में गई, पीछे बैठी थी, फिर थोड़ा विचार करा, थोड़ी और आगे खसक कर जाती हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा विचार करते हुए तो गार्डों ने रोक लिया, सेवादारों ने रोक लिया, ए माता कहाँ जा रही हो, ए अम्मा बेट प्लीज प्लीज, मेरा पति आगे बैठा है। और थोड़ी सी स्माइल देके और जो पास में से खस सकती हूँ फिर आगे आ गई। आगे आने के बाद सबने कहा हट हट हट, फिर थोड़ा संघर्ष करती 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 धीरे धीरे प्रेम भाव रखती रखती फिर धीरे से बेग खसकाकर थोड़ी सी बेग खसकाया, थोड़ा पाँव खसकाया, संघर्ष करती 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 तब जाके पंडाल में एकदम बढ़िया चकाचक फिर इतना संघर्ष तुमने करा। और बैठते से ही पहले पानी की बोतल निकाली बैग में से, ठंडे हृदय से पानी पिया, पड़ोसन से पूछा तू लेगी, फिर इधर वाली से पूछा, अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन सबसे पूछ लिया, सबसे। फिर धीरे से नीचे से फिर उसमें से बैग में से ठेहुआ निकाला, 2 ठेहुआ बैठ के खा गई, पानी पिया, धन्यवाद दिया छठ माता को। छठ माता अगर तू नहीं होती तो हमें ठेहुआ खाने को नहीं मिलता। बड़ी कृपा, बोल छठ माता की। अब संघर्ष करा तो आगे तक पहुंच गई। ऐसी ही जिंदगी है, जिंदगी में संघर्ष करते रहो। और बहुत याद रखना, तुम्हारी गाड़ी को रास्ता कोई नहीं देगा, हारन बजाते रहो, आगे बढ़ते रहो, तुम्हारी गाड़ी एक न एक दिन ट्रैफिक के सिग्नल में से बाहर निकल जाएगी। उसी तरह दुख में परमात्मा को याद करते रहो और आगे बढ़ते रहो, एक दिन मंजिल मिल ही जाए, मिलेगी मंजिल।